सो गाइस वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल ने निकाला है मार्केटिंग ऑफिसर ग्रेड ए का पोस्ट। सो गाइस काफी दिनों बाद ये पोस्ट आया है और आज हम डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, कब एग्जाम होगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या पैटर्न है। विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वन वीडियो। सो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज 3rd of September 2026। दिस इज द लास्ट डेट, ठीक है। अब एग्जाम डेट की बात कर लें। पेपर कब होगा? पेपर काफी जल्दी है गाइज, और आपका एग्जाम है 24 सितंबर 2026 को। और क्योंकि एग्जाम इतना जल्दी है तो करना क्या है, इस बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। कितनी वैकेंसीज हैं? टोटल देर आर 41 वैकेंसीज है मार्केटिंग ऑफिसर की, ग्रेड 1 की, ठीक है। अब अगर हम लोग एलिजिबिलिटी देखें, ठीक है, तो हमें इसमें क्या चाहिए गाइज? एमबीए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री। लेकिन हमें मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन चाहिए, सिर्फ एमबीए डिग्री नहीं चलेगा, या एमबीए विद सम अदर स्पेशलाइजेशन नहीं चलेगा। हमें इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोगों के पास डुअल डिग्री होता है। डुअल में दो दो चीजों में किया है, वो लोग भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जब भी डुअल डिग्री होता है तो उसमें एक मेजर और एक माइनर ऐसे नहीं लिखा होता, उसमें दोनों में स्पेशलाइजेशन है, बट देयर इज नो वन मेजर और माइनर बिटवीन बिटवीन दीज टू। अगर आपका दो में स्पेशलाइजेशन है और आपका मेजर मार्केटिंग में है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में ऑफ कोर्स हो, लेकिन अगर दो में है तो कहीं ना कहीं आपकी डिग्री में ये लिखा होना चाहिए कि आपका मेजर स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है। अगर दोनों में है और मेजर वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब और ये कहा होना चाहिए, तुम्हारे जो डिग्री या तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वहां लिखा होना चाहिए मार्कशीट में क्लियरली कि इस आदमी ने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, और नॉट ओनली स्पेशलाइजेशन किया है, इसने मार्केटिंग में इसका मेजर स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। अपर एज लिमिट देख लेते हैं, 28 साल, ठीक है। कब? 1 जुलाई 2026। दिस इज द कट ऑफ डेट। इस तारीख को आप 28 साल पार नहीं होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं गाइज, ठीक है। तो अपने में चार तरह के सवाल आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स और डीआई। फिर रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, और चौथा अपने मार्केटिंग के सवाल, जिसको डोमेन नॉलेज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब इससे कितने कितने सवाल हैं? मैथ्स के 20 है, मैथ्स और डीआई के। रीजनिंग के 15, इंग्लिश के 15। मार्केटिंग के डोमेन नॉलेज के कितने सवाल हैं? 50 सवाल है। तो टोटल कितने बन गए? 50 और 20, 70 और 30, ये आपके टोटल 100 सवाल है। ये सारा पेपर हमें कितनी देर में करना है गाइज? ये सारा पेपर हमें, अच्छा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे सारा पेपर हमें करना है 2.5 आवर्स में। तो टाइम तो भरपूर है लोगों के पास, मतलब 150 मिनट में हमें 100 सवाल करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअली टाइम देखें तो दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो ऊपर वाले तीन हैं, जिसका पेपर वन भी बोल सकते हैं अपने शब्दों में, ये हमें 60 मिनट में खत्म करना है। और जो मार्केटिंग के 50 सवाल है, 90 मिनट में खत्म करने हैं। जरूरत है नहीं वैसे 50 के लिए 90 मिनट की, यानी बिकॉज सारा थ्योरेटिकल पेपर होता है। तो एनीवे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एग्जाम का पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1/4, 0.25 मार्क्स कट जाएंगे हर एक आंसर के लिए। जो आप गलत मार्क करोगे उसके अलावा छोड़ देना ही फायदेमंद है, ठीक है। तो इस सब से मिलके हमारा रिटर्न बनेगा, ठीक है। रिटर्न को हम बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद जीडी होगा, उसके बाद पीआई होगा, ठीक है। तो इस रिटर्न का वेटेज 85% है, मतलब रिटर्न में जो अच्छे स्कोर खड़ा करेगा, he'll बी हैविंग अ बेटर चांसेस। फिर एक जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन, 5%, और पीआई 10%। टोटल मिला के अपना ये 100% का टोटल ये सिलेक्शन प्रोसेस है। सो गाइस दिस इज एवरीथिंग। फॉर्म आपको भर देना, अगर नहीं भरा तो लास्ट डेट 3 सितंबर है, एग्जाम डेट 24 सितंबर है। अब इस एग्जाम का इतने कम टाइम में तैयारी कैसे करना है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है, एक बार उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बस हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्या किया है कि अगर आप ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाओगे, गो ऑन द होम पेज एंड देन क्लिक अंडर पीएसयू एग्जाम्स, क्लिक ऑन आईओसीएल मार्केटिंग। इस पे क्लिक करते हैं, अनदर पेज विल ओपन अप, ठीक है। यहाँ पूरा हम लोगों ने आपको प्लान, हम लोगों ने आपको बताया है, जिसमें हम आपके घर एक दो प्रिंटेड बुक्स भी भेजेंगे। फिर आपको ऑनलाइन जाके सवाल लगाने हैं, ठीक है। सो गाइस बिल्कुल अच्छे से
स्ट्रक्चर करके स्टेप बाय स्टेप आपको अपना ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने में जितना आपको समय बचा है इतने में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात है कि आईओसीएल ने जो सिलेबस इस एग्जाम के लिए बनाया है, ठीक है, एंड जैसे डोमेन नॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये जो सिलेबस बनाया है, ठीक है। अब अब गाइज हम लोगों ने क्या किया था, जो आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग का कोर्स हम लोग ऑफर करते हैं, तो आईबीपीएस का आज तक कोई सिलेबस नहीं, किसी के पास नहीं है। लेकिन पिछले सालों के सवालों को देख के, पैटर्न को देख के, हम लोगों ने एक आईबीपीएस का एक सिलेबस डिजाइन किया हुआ है बेस्ड ऑन लॉट ऑफ रिसर्च ओवर द इयर्स। हम लोगों ने अपना एक सिलेबस बनाया हुआ है आई उसका, ठीक है। तो आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पेज पे गया और यहाँ जाने के बाद मैं इसके सिलेबस पे क्लिक करता हूँ और ये सिलेबस हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब गाइज एक मजेदार बात यह है कि आईओसीएल में जिन्होंने भी ये मतलब सिलेबस को डिजाइन किया है, तो प्रोबेबली उन्होंने थोड़ा हमारा भी रेफर कर लिया है। और उन्होंने जो ये सिलेबस, हमने टेंटेटिव सिलेबस है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग के लिए, तो पूरा सिलेबस उन्होंने उसको वहाँ मतलब कोई कोई कीवर्ड डिफरेंट, अदरवाइज आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि पूरा सिलेबस उन्होंने यहाँ से उठा के चिपका दिया है। तो वेरी नाइस गाइज, हमें खुशी हुई जानकर कि आईओसीएल ने सिलेबस डिजाइन करते हुए इसको कंसिडर किया। एनीवे तो हमारा, हम आपको दे भी हमको यही रहे, हमारा पूरा कोर्स भी डिजाइन है वो इसी हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। सो गाइस कमिंग बैक, करना क्या है, आईओसीएल मार्केटिंग के पेज पे जाना है और इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। यहाँ सारे एफएक्यू जरूर पढ़ने हैं और यहीं से आपको ऑनलाइन पे करके एनरोल कर लेना है। कोई भी डाउट है प्लीज कम बैक टू अस। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर एनरोलिंग विद अस, तो आपको इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कोई यूट्यूब, कोई इंटरनेट, कुछ भी नहीं छूना है। हम आपको जो देंगे उसी से आपको हर चीज करना है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।